जब हम छोटे थे तो अक्सर देखते थे बच्चे पढ़ाई के मामले में अक्सर एक ही जुमला दोहराया करते थे कि जी हमें समझ नहीं आ रहा। और उन्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, शायद इसका सही सवाल, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को तो कुछ भी वो पूछ सकते हैं, उन्हें पूछना ये चाहिए था कि हमें समझाया नहीं जा रहा और सही तरीके से समझा नहीं पा रहे। क्योंकि उस वक्त जो लोग मौजूद होते थे उन्हें लगता था कि जी बच्चे वीक हैं। अब वो बड़ी मशहूर मिसाल जो है वो अंग्रेज़ देता है, मैं तो आपको उर्दू में बताऊंगा क्योंकि आज हम उर्दू पे गुफ्तगू करने वाले हैं और ये प्रोजेक्ट भी पूरा का पूरा उर्दू बेस है। और वो ये बताता है कि आप मछली को उड़ना नहीं सिखा सकते, चिड़िया को तैरना नहीं सिखा सकते। तो हर बंदे की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, उस हिसाब से हर बच्चे को आप अगर समझाएंगे और सिखाएंगे तो ही काम बनेगा। लेकिन आजकल टीचर्स ने ये समझ लिया है कि जी एक क्लास में बिठा के सबको एक ही लकड़ी से हाँकना है। ऐसा नहीं है। किसी की अंग्रेज़ी कमज़ोर है, किसी की उर्दू कमज़ोर है, किसी की रियाजी कमज़ोर है, तो आपको ध्यान देना चाहिए हर चीज़ पर, हर जगह। और बचपन से ही यही तरीका फॉलो किया जा रहा है कि जब हम लय में किसी चीज़ को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे जहन में वो लय बैठ जाती है और उस लय के साथ ही जो है वो अल्फाज अपना हिस्सा बना लेते हैं। इसी सिलसिले में ये प्रोजेक्ट, जिसका गाना अभी आपने सुना, खूबसूरत सा पक्के दोस्त, और इसके बानी बिलाल मकसूद साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने उनके गाने भी सुने, उनकी प्रोडक्शन भी देखी है, उनकी डायरेक्शन भी देखी है, आज उनकी पक्की दोस्ती भी देखेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बिलाल मकसूद साहब और बेग साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ। सर वेलकम टू द शो। अच्छा, एहसन साहब, वैसे तो एहसन साहब है लेकिन उन्होंने कहा जी लाल बेग ही ठीक रहेगा, तो वेलकम टू द शो सर। आप तीनों को खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पक्के दोस्त की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं लाल बेग से ही पूछ लेता हूं क्योंकि इनकी आवाज बड़ी प्रोमिनेंट थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पक्के दोस्त है लाल बेग, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्ती किसके साथ है? मेरी सबसे अच्छी दोस्ती मिराल के साथ है। मिराल के साथ है? जी जी बिल्कुल। ओके, क्यों, उसकी क्या खास वजह है भाई? क्योंकि वो मुझे अपना पक्का दोस्त कहती है इसलिए। भाई ये क्या बात हो गई है भाई? अगर वो पक्का दोस्त कहती है तो बाकी साहब की दोस्ती नहीं है यानी? है दोस्ती है, मगर देखे वो जो है ना वो मुझे चीजें सिखाती भी है, उसके साथ जो है मैं खेलता भी हूँ और फिर हम लोग जो है हम लोग गाने भी गाते हैं। सुनाए, फिर कोई गाना सुनाए जल्दी से। ये तो मतलब अब आपने देखे, पहले आप चिड़िया को तैरने की बातें कर रहे थे और आप मुझे गाना गाने को कह रहे हैं। नहीं, आप गुनगुना दें, हम संभाल लेंगे। बाकी आपकी ऑटो ट्यूनिंग कर देंगे ना, बिलाल साहब है ना यहाँ पे, ऑटो ट्यून कर देंगे। बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा गाइए फिर। देखिए, दोस्त 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 हम पक्के दोस्त, पक्की है ये बात। भाई वाह, क्या बात है, बेहतरीन। अच्छा आप बताइए बिलाल साहब कि आपने माशाल्लाह पूरी ज़िंदगी जो है वो गाने लिखे, गाने गाए, बनाए, म्यूज़िक बनाया, सारी चीज़ें हुई। अचानक से जो है वो ऐसा क्या हुआ, या पहले से ही माइंड में चल रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, कि आपने सोचा कि अब बच्चों को पढ़ाने के लिए भी जो है वो, क्योंकि इसका मेन जो आपने बनाया एसेंस जो है यही है कि जी उर्दू से जो है वो आशना कराया जाए। स्कूल्स के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, हम इंग्लिश मीडियम पर ही जा रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे स्कूल में तो अब ये हो गया कि जी अगर अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो फाइन भी लगेगा। हाँ नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। असल में मैंने जब सोचा बच्चों के गाने बनाने का, वो वक्त था जब मेरा बेटा पैदा हुआ था। अच्छा। और क्योंकि मैं और मेरी जनरेशन के सारे लोग सोहेल राना साहब के गाने सुनते हुए बड़े हुए, और वो सारे गाने हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा, इम्पोर्टेंट हिस्सा बने हुए हैं कि आज भी अगर हम वो सुनते हैं तो हम अपने बचपन में वापस पहुँच जाते हैं। एग्जैक्टली। हमारे बच्चों के पास ऐसे कोई गाने नहीं हैं जो उनको अपने कल्चर से, अपनी वैल्यूज़ से, अपनी ज़ुबान से कनेक्टेड रखें। वो सिर्फ या तो बेबी शार्क है या कोको मेलन है या वो सारे डब्ड कार्टून्स हैं जो आजकल वो देख रहे हैं हिंदी में। हाँ, और टर्की वगैरह के और हाँ, यहाँ की जो तो अच्छा कुछ नहीं बात करें, आप करें, बात करें, कुछ गलत तो सवाल का जवाब दें आप। कुछ गलत तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं वो आपकी कंधे में कुछ लगा था, साफ कर रहा था। ओके, तो मैंने ये सोचा कि जब मिकाइल पैदा हुआ कि मैं इसको उर्दू के गाने कैसे सुनाऊंगा। तो उस वक्त से मैं सोचा था कि एक शो ऐसा हो जिसमें बच्चों के गाने हों, पपेट्स हों, क्योंकि मैं सेसमी स्ट्रीट का बहुत बड़ा फ़ैन, और इन दोनों को कंबाइन करने का, लेकिन स्ट्रिंग्स की मसरूफियत की वजह से कभी वो वक्त नहीं मिला। तो जिस दिन स्ट्रिंग्स ख़त्म हुआ तो उसके अगले दिन से इस शो पे काम करना शुरू किया। अच्छा, अब आप कह रहे हैं स्ट्रिंग्स खत्म हो गया, क्योंकि इससे पहले भी आप एक मरतबा ब्रेक ले चुके थे। आपका जो बैंड था उसमें 5 मेंबर्स थे, फिर ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद स्ट्रिंग्स दोबारा आया और ऐसा आया कि जी आ गया तो छा गया ठा करके। फिर अब आप कह रहे हैं स्ट्रिंग्स खत्म हुआ, यानी ऑफिशियली जो हमने ब्रेक ली थी, हमने ब्रेक कहकर ब्रेक ली थी। अच्छा, कि हम ब्रेक ले रहे हैं। ओके। लेकिन इस दफ़ा फैसल मैंने ये सोचा कि अब हमें अपनी ज़िंदगी में बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए जो हम करना चाहते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता था, फैसल और भी चीज़ें करना चाहता था। स्ट्रिंग्स में हम ऑनेस्टली थोड़ी सी बोरियत हो गई थी, मोनोटोनस आ गई थी। हाँ, तो हमने कहा कि थोड़ा सा
निकलें, कुछ और लेकिन ये आप अपने फैंस के सामने जो है वो ना कहिएगा, वो बेचारे दिल बर्दाश्त होंगे, क्योंकि हमें तो बड़ा मजा आ रहा था सुनने में। तो आई एम वन ऑफ देम। तो अब अच्छा है ना, फैसल अपने गाने कर रहा हाँ, है। लेकिन वो जो कॉम्बो आता है आप लोगों का, यहाँ तक कि बॉलीवुड भी आपका जो है वो फैन रहा। आपने जिंदा में जो गाना उनके लिए टाइटल किया था, पूरी मूवी की जान वही टाइटल था, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अनवर साहब ने लिखा था। जी जी। हाँ, और फिर उसके अल्फाज भी इतने ज़बरदस्त, और पूरी एक लेगेसी चली आ रही है आपके साथ, तो माशाल्लाह। तो वो चीज़ खैर हमारी तरफ से रिक्वेस्ट ही है, अगर आप लोग दोबारा जॉइंट वेंचर कोई हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, नहीं होगा तो फिर खैर हो गई है। लाल बेग के क्या ख्याल है इसमें, लाल बेग से पूछते हैं। देखिए आप मेरे बारे में बात करें ना, कि मतलब हम क्या गाने गा रहे हैं साथ, लाल बेग सर, पार्टनरशिप। लाल बेग सर की पहाड़ सुना दो। ये सर का है वो पहाड़, सर का बुखार हो गया ये तो। हाँ ना, अब क्या करूं, मुझे याद नहीं है। अब गाने पे गाने गवाए जा रहे हैं आप। अच्छा, इसमें एक कैरेक्टर जो है वो बज्जो के नाम से भी है, जी। तो ये बज्जो आपा से रिलेटेड है? बिल्कुल। वो बजिया पे ही मॉडल है वो कैरेक्टर, उनका नाम बज्जो है, और वो इस पूरी फैमिली की पक्के दोस्त की बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, और वो उसी तरह समझाती हैं, उसी आवाज़ में, उसी अंदाज में जैसे बजिया हम सबको समझाती थी। बिल्कुल। और उनके पास हर चीज़ का एक सोल्यूशन है, और लेकिन वो हैं हरे रंग की मॉन्स्टर। अच्छा। उनके सींग भी हैं। अरे वाह वाह तो वाह। मैं बच्चों को बताऊंगा, आप उनको मॉन्स्टर कह रहे थे। बज्जो, अगर आज बज्जो होती, हाँ। आई एम श्योर वो हंसती और इस चीज़ को बहुत खुश होती, इंजॉय करती, बहुत इंजॉय करती, बल्कि वो खुद भी जो है वो बहुत सारे आइडियाज भी देती हैं, और हो सकता है कोई स्क्रिप्ट भी जो है वो लिख देती कि चलो ये बजिया खाका ने इससे भी कर लो। कठपुतलियाँ बनाई थी। बिल्कुल बनाई थी, और उन्हें भी बड़ा शौक था कि इस तरह की चीज़ें जो है वो चलती रहें। खैर ये तो लेगेसी की अब बात निकल आई है, बज्जो आपा से, फिर जुबैदा आपा, बट्टो आपा, फिर अनवर साहब, अब आप, ये पूरी लेगेसी चल रही है माशाल्लाह से। हमें, हमारे जैसी जो कॉमन फैमिली होती है ना सर, हमें तो मिलती है इनहेरिटेड शुगर, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें हमें इनहेरिट होकर आ रही हैं। आपके पास माशाल्लाह से आ रहा है टैलेंट शदीद, मतलब लिख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, चाहे सटायर की बात हो, चाहे पॉलिटिकल सिचुएशन हो, चाहे उर्दू अदब की बात हो, जितनी भी बात की जाए वो आपकी फैमिली में तो माशाल्लाह से कूट कूट के भरी हुई है। शायद यही वजह है कि आप इसके लिए स्पॉन्सर की जानिब नहीं बढ़ रहे। अभी तक आपने कोई स्पॉन्सर लिया नहीं है, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास स्पॉन्सर आए ना हो। नहीं, स्पॉन्सर्स थे, मैंने स्पॉन्सर नहीं लिया, ये मैंने खुद ही पूरा प्रोजेक्ट किया। और अच्छी चीज़ ये कि मेरे साथ मेरी जो टीम थी, उन्होंने जिस तरह काम किया है, सब ने इसको अपना प्रोजेक्ट समझ लिया। जो डायरेक्टर हैं, मियाँ बीवी एक दो हैं जो साथ काम करते हैं, उमर आदिल, बीनेश, ये सारे लोग, ये जो हैं साथ, या ख़ास तौर से लाल बेग। और लाल बेग मुझे लग रहा है सबसे फेमस, ये मुझे मार्स पे जाने का इरादा लग रहा है, एलियन से दोस्ती कर लिया आप लोगों ने। नहीं मतलब, आप एक सेकंड, आप मुझे क्या कह रहे हैं, मैं क्या हूँ? नहीं, आप तो है ना, एलियन के डिसेंडेंट है ना। किसने कहा आपको ये? मेन इन ब्लैक में विल स्मिथ ने। नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किसी चीज का एलियन का डिसेंडेंट नहीं हूँ, मैं एक बच्चा हूँ। अच्छा, ठीक है। काम करेंगे आप बड़े बड़े? अब वो तो डिपेंड करता है, देखते हैं क्या होता है। चलें, अच्छी बात। वक्त ही बताएगा। अच्छा जी, बैक टू स्पॉन्सर। तो ये वजह है आप स्पॉन्सर जो है वो नहीं ले रहे? जी, मैं एक दिमाग में एक चीज़ थी जो मैं एज इट इज़ करना चाहता था, सोचा हुआ था। तो अभी 25 साल से ये चीज़ पक रही थी दिमाग में। अच्छा, तब से ही, मतलब वो बचपन से ही जो है वो था कि एक मैं करूंगा इस तरह का कुछ। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे बज्जो के कैरेक्टर की, तो एलिजा जो है वो बज्जो की रिलेटिव भी हैं? अलीज़े मेरी नीस है। अच्छा। और पूरी ज़िंदगी हम अलीज़े को बज्जो की मिमिक्री करते हुए देखते हैं। अच्छा। और पूरे ख़ानदान को हंसाती रहती हैं। वाह। और जब ये काम शुरू हुआ तो ख्याल आया कि हम अलीज़े से बात करें। शुरू में तो काफ़ी रिलक्टेंट थी, नहीं कर सकती मैं ये वो, लेकिन जब आई तो उन्होंने कमाल कर दिया। और मज़े की चीज़ ये है कि जितने पपेटियर्स हैं ये अपनी पपेटियरिंग भी कर रहे हैं, उनकी वॉइस भी वही है और गा भी खुद रहे हैं। तो चाहे वो जग्गा हो, मीराल हो, बज्जो हो, मतीन हो, सबकी आवाज़ें वही हैं, गा भी खुद रहे हैं। तो ये टैलेंट इस तरह ढूंढना आसान नहीं था, और ये लोग जो मिले हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।